रातुल झटके से जाग जाता है। उसकी आंखें नींद से भारी हैं। तुरंत अपने मोबाइल की फ्रेंटिक खोज में लग जाता है। नींद में ही चिल्लाता है। वह अपने कमरे में कंबल और तकियों के बवंडर में, बिस्तर के नीचे और यहाँ तक कि फ्रिज में भी बेसब्री से खोजता है। उसकी मां रसोई से अंदर आती है। एक हल्की जानी मानी मुस्कान उसके होठों पर है। रतुल की सुबह की अराजकता से पूरी तरह अप्रभावित। रातुल की आवाज सुबह की शांति को चीरती है। एक हताश गुहार, मेरा मोबाइल कहाँ है? सुबह की रोशनी में राहुल अपने मोबाइल को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसकी टॉर्च पहले से ही अपने हाथ को रोशन कर रही है। जैसे ही वह हर कोने को स्कैन करता है, उसकी मां देखती है। एक समझदार हंसी उसके होठों से निकल जाती है। जैसे ही वह पूछती है, तुम अपने मोबाइल के साथ क्यों सोते हो? परेशान होकर राहुल उसकी ओर मुड़ता है। उसकी जुबान पर एक तीखा जवाब है, क्या मैं पागल हूं? एक अचानक एहसास होता है जब वह अपने हाथ में परिचित उपकरण को महसूस करता है। उसकी किरण अभी भी चमक रही है। वह नीचे देखता है। हास्यपूर्ण अविश्वास की एक लहर उसे घेर लेती है। जैसे ही वह उस मोबाइल को देखता है जिसे वह बेसब्री से ढूंढ रहा था। सुबह की रोशनी में राहुल हॉल में खड़ा है। उसके होठों पर एक शर्माती हुई मुस्कान है जो उसकी हाल की गलती का एक मौन स्वीकार होती है। उसकी मां उसे देखती है। उसकी आंखों में मनोरंजन की चमक है। उसकी नजर में एक कोमल समझ है। अगर तुम न होते तो हमारा घर कितना शांत होता। उसकी मां चिढ़ाती है। उसके होठों पर मुस्कान नाच रही है। राहुल की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक चंचल चुनौती है क्योंकि वह जवाब देता है, और अगर मैं न होता तो तुम्हें ऐसी कॉमेडी कहां से मिलती? वह नाटकीय ढंग से आह भरता है, फिर बनावटी गंभीरता से घोषणा करता है, ठीक है, आज से मैं अपना फोन ढूंढने के लिए चश्मा पहनूंगा। एक साझा हंसी हॉल में भर जाती है। पारिवारिक जुड़ाव और हल्के फुल्के मजाक का एक गर्म क्षण।